बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। तो 11वें स्कंद में ही भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की कथा और यदुवंशियों का विनाश का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया है। तो 11वें स्कंद में ही यदुवंश का विनाश और भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की कथा का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया है। अर्जुन ने भी भगवान की आज्ञा मान करके द्वारिकापुरी में जितने स्त्रियां बच्चे थे उन सबको ला करके हस्तिनापुर पहुंचाते हैं अर्जुन, और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को वहां के राजा बना देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जो द्वारिकापुरी था पूरी तरह से समुद्र के भीतर समा जाती है। एक स्थान ऐसा शेष रह जाता है जहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते थे। तो जो आज भी द्वारिका धाम के नाम से हम सभी जानते हैं। अर्जुन, विदुर इत्यादि सभी शोकग्रस्त हैं, सभी रुदन करते हैं, शोक में हैं। यहाँ पर पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की बात को सुनकर के शोकग्रस्त है। द्रौपदी समेत हिमालय पर्वत के लिए पांचों पांडव द्रौपदी सहित हिमालय पर्वत के लिए प्रस्थान किया है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की कथा का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया है। और 11वें स्कंद में ही भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी में करते हैं। भगवान दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। भागवत जी में वर्णन आता है कि 11वें स्कंद में ही भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का कथा व्यास जी महाराज ने किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि देखिए, गुरु तो एक होना चाहिए, किंतु दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु क्यों बनाए? तो देखिए कैसे बनते हैं। देखिए, जब हम पहली कक्षा में होते हैं तो गुरु एक होते हैं। अब दूसरी कक्षा में जब हम जाते हैं तो गुरु बदल जाता है। 12वीं तक पहुंचते पहुंचते ना जाने कितने गुरु हो जाते हैं। मतलब ज्ञान देने वाले जो गुरु होते हैं वो अनेक हो सकते हैं, पर दीक्षा देने वाले गुरु जो हमें दीक्षा मंत्र प्रदान करें, ऐसा गुरु सिर्फ एक होना चाहिए। और ज्ञान देने वाला अनेक गुरु हो सकते हैं। तो भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए और उन 24 गुरुओं से कुछ कुछ सीखते हैं। पहला गुरु दत्तात्रेय जी महाराज ने पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी से उन्होंने क्या सीखा? क्षमा और सहनशीलता। व्यक्ति के जीवन में क्षमा होना चाहिए। दूसरी बात यह है, कहते हैं क्षमा होनी चाहिए। दूसरी बात यह है सहनशीलता। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी मैया से क्षमा और सहनशीलता 2 बातें सीखी, क्योंकि दत्तात्रेय जी महाराज विचार करते हैं कि जितने भी पाप पुण्य जो कुछ भी होता है वो पृथ्वी पर होता है, माता पृथ्वी पर होता है, वह सब माता पृथ्वी पर क्षमा कर देती हैं। अब पर एक बात हम आपसे निवेदन करें कि जहां पर आत्मसम्मान की बात आए, जहां पर चरित्र की बात आए, वहां ना क्षमा होनी चाहिए और ना ही सहनशीलता होनी चाहिए। तो भगवान दत्तात्रेय ने पहला गुरु माता पृथ्वी को बनाते हैं और पृथ्वी मैया से सीखते हैं कि क्षमा और सहनशीलता 2 बातें भगवान दत्तात्रेय ने माता पृथ्वी